हेलो एवरीवन, अपेक्स क्लासेस एजुटेक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राठौड़ और आज हम वर्थ का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। वर्थ का पार्ट 4 स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वर्त पर स्थित हो, उसको हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। ओके, एक सर्कल, एक वर्त के अंदर क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है और चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहाँ होते हैं? उस वर्त की परिधि पर। उसे हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। तो समझते हैं डायग्राम से कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। ओके, माना एक सर्कल है और इस सर्कल में ये जो दिख रहा है आपको, ओके, ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये जो पॉइंट है वो क्या है? इस वर्त का केंद्र है। ये क्या है? ये ए, ये जो पॉइंट है ये क्या है? बी, सी, डी। तो देखो, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। ये चारों जो शीर्ष है वो कहाँ स्थित है? इस सर्कल, इस वर्त पर, इस वर्त की परिधि पर। तो हम क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष वर्त पर स्थित हो। उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर? चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? अब देखते हैं कि इस चक्रीय चतुर्भुज में अगर किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो उस भुजा के द्वारा बनने वाला कोण क्या होता है? उस चतुर्भुज का, उस भुजा का बहिष्कोण होता है। क्या होता है? बहिष्कोण। देखो, ये जो AB है, इस AB को मैंने क्या किया? आगे बढ़ाया। क्लियर? ये यहां पे, ये कौन सा पॉइंट हो गया? E पॉइंट। ओके, तो इस भुजा के द्वारा ये जो बनेगा कोण EBC, ये क्या होगा? इसका बहिष्कोण होगा। क्या होगा? बहिष्कोण। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला कोण उस चतुर्भुज या उस भुजा का बहिष्कोण कहते हैं। उस भुजा का बहिष्कोण कहलाता है। तो इस चतुर्भुज में बहिष्कोण क्या होगा? सी, बी, ई। ये क्या है?
बहिष्कोण है। क्लियर? तो इसमें हम क्या करते हैं, चार बहिष्कोण बना सकते हैं चार भुजाओं के। तो इसके द्वारा बनने वाला ये बहिष्कोण, इस भुजा के द्वारा बनने वाला ये बहिष्कोण, ठीक है, ये देखो इस भुजा के द्वारा बनने वाला ये बहिष्कोण, ये वाला, ये वाला, और क्या हो सकता है, ये वाला। क्लियर? तो ये क्या है, 1 2 3 4 आप बहिष्कोण बना सकते हो। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी एक चतुर्भुज की किसी एक भुजा को, किसी चतुर्भुज की किसी चतुर्भुज की एक भुजा को किसी चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण उस चतुर्भुज के अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये जो बहिष्कोण है वो किसके बराबर होगा, अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। देखो अब हम समझते हैं कि अंतराभिमुख कोण क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि बहिष्कोण क्या होता है, ये देखो CBE, ये क्या है, कोण CBE, इसका अंतराभिमुख कोण कौन सा होगा, इसका अंतराभिमुख कोण ये होता है, कौन सा होता है, ये वाला, कौन सा होगा, ADC, क्या होगा, कोण ADC क्या है, इस बहिष्कोण का ये अंतराभिमुख कोण होगा। क्लियर? आया समझ में? ओके तो अब हम देखते हैं कि ये जो बहिष्कोण है वो अंतराभिमुख कोण के बराबर कैसे होगा। तो हम यहां पे सॉल्व करते हैं। देखो बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण, ठीक है। तो देखो इस चतुर्भुज में, पहले तो ये लिखते हैं, इस चतुर्भुज में कोण CBE क्या है, बहिष्कोण है, और अंतराभिमुख कोण क्या है, ADC है। ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, ठीक है। तो देखो एक चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है वो मैं बता रहा हूं। एक तो ये हो गया कि किसी वर्त के अंदर जो चतुर्भुज के चारों शीर्ष है उस वर्त की परिधि पर स्थित, तो उससे हम क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। तो कहीं पे भी जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक सर्कल है, एक वर्त है, और उस वर्त के अंदर आपको चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिख रहे हैं, तो वो चतुर्भुज कौन सा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। और उस चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने वाले जो सम्मुख कोण है उनका क्या होता है, दोनों का जो कोण का योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे एक ये लिख रहा हूं, यहां पे लिखता हूं, कोण A प्लस कोण C कितना होगा, 180 डिग्री। ये और ये कितना होगा, 180 डिग्री। और दूसरा क्या है, कोण B प्लस कोण C कितना होगा, कोण B प्लस कोण D है, क्या है, कोण B प्लस कोण D कितना होगा, 180 डिग्री। ये हमें पता होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज के अंदर क्या होता है, ये जो कोण है इन दोनों कोणों का योग कितना होगा,
दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, और ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होता है। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं इस चक्रीय चतुर्भुज में आप क्या लिख सकते हो। सबसे पहले तो ये लिख सकते हो आप कि कोण ADC प्लस कोण ABC कितना हो गया 180 डिग्री चक्रीय चतुर्भुज के कारण। किसके कारण हुआ ये? चक्रीय चतुर्भुज के कारण। तो ADC और ABC ये जो दोनों कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, ये जो है, ये जो लाइन है आपको, ये जो रेखा दिख रही है, इस रेखा पर जो रेखिक युग्म है वो कौन कौन से है? ABC और कौन सा है? CBE। तो इस पर बनने वाला कोण कितना होता है? वो भी 180 डिग्री का होता है, जैसा कि आपने 9th क्लास में भी देखा होगा। या बेसिक जो होता है वो एक रेखा पर जो एक रेखिक युग्म होता है, और उस रेखा पर उस रेखिक युग्म के द्वारा बनने वाला कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि ABC प्लस कोण CBE, ये देखो ये पूरा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया 180 डिग्री। किसके कारण हुआ ये? रेखिक युग्म। ये हमें पता होना चाहिए। ये तो था समीकरण 1, ये था समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से देखो ये वाला जो है वो भी 180 डिग्री के बराबर है, और ये जो दो कोण है वो भी 180 डिग्री के बराबर। तो इन दोनों कोणों को मैं क्या कर सकता हूं? दोनों को बराबर लिख सकता हूं। तो ये क्या होगा? कोण ADC प्लस कोण ABC किसके बराबर होगा? कोण ABC प्लस कोण CBE के बराबर होगा। अब देखो इसमें भी कोण ABC, इसमें भी कोण ABC, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? कोण ADC बराबर कोण CBE। इतनी सिद्धम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि क्या होता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो हमने लिखा है, और इसको हमने क्या किया? प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? मैंने आपको एक एक स्टेप को बताया है कंसेप्ट से। ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूं कि किसी भी चतुर्भुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने पर वो कौन सा कोण बनता है? बहिष्कोण बनता है। क्लियर? और उसी चतुर्भुज में जो बहिष्कोण जो कोण बहिष्कोण बना है, वो बहिष्कोण किसके बराबर होता है? अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। अब हमने क्या किया? इस बहिष्कोण और अंतराभिमुख कोण बराबर तो हो गया, वो हमने देखा। अब क्यों होता है उसको हमने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? कि सबसे पहले हमने क्या किया, इस चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी के अनुसार हमने क्या लिखा कि हमें पता है कि हम जानते हैं कोण ADC, ये जो D है वो इस कोण B के बराबर, मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हमने लिखा कोण ADC प्लस कोण ABC, कोण ADC प्लस कोण ABC कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर? फिर हमने देखा कि ये जो एक सरल रेखा है ABE, इस रेखा पर एक जो रेखिक युग्म है कौन सा है? ABC और CBE, ये कितना होता है? ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने वही लिखा कि ये ABC जो रेखिक युग्म है और CBE ये किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के बराबर हो गया। क्लियर? तो हमने क्या किया, जब दोनों 180 डिग्री के बराबर है तो हम दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर किसके होगा? कोण ABC प्लस कोण CBE। तो बराबर के इस साइड भी सेम है ABC और इस साइड भी सेम है, दोनों कोण क्या हो गए? कैंसिल हो गए। पीछे क्या बचा? ADC बराबर CBE। ADC क्या है अपने पास? अंतराभिमुख कोण है, और CBE क्या है? बहिष्कोण है। तो इसी से ये सिद्ध होता है कि किसी भी चतुर्भुज में एक बहिष्कोण किसके बराबर होगा है? उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। आई होप यू गॉट इट। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया गया है, उसके सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो जैसा कि मैंने बताया था कि एक चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, जो दो सम्मुख कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो अब हम उसी प्रकार उस कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
देखो फर्स्ट क्वेश्चन 70 डिग्री, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज में चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए माना सम्मुख कोण क्या है, उसके सामने वाला क्या है, थीटा। ओके, तो देखो एक है थीटा और दूसरा कितना है 70 डिग्री, तो कितना हो गया, ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो थीटा कितना हो गया 180 माइनस 70 डिग्री, हमने क्या किया पक्षांतर किया, तो कितना आया ये 110 डिग्री के बराबर होगा। तो समूह कोण कितना होगा 70 डिग्री का 180 डिग्री होगा। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को हमें इसी प्रकार लिखना है, माना सम्मुख कोण बराबर 180 डिग्री। क्लियर, तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तो इसको सॉल्व कर दो, कितना हो गया 112, इसको सॉल्व कैसे करते हैं भिन्न को 112 इंटू 2 प्लस 1/2 ऐसा ही होता है। तो कितना हुआ देखो 224 प्लस 1/2, तो 224 प्लस 1 कितना हुआ 225/2 बराबर 180 डिग्री। क्लियर, यहां पे प्लस होगा तो थीटा बराबर कितना होगा 180 माइनस 225/2। आई होप आपको लसअप आते होंगे। ये है 2 लसअप, यहाँ पे कितना होगा अगर 1 है तो 1 का भाग गया 2 में 2 बार और 2 को 180 से गुणा करेंगे कितना आएगा 360 माइनस 225। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी 360 में से 225 गए, कितने बचे 10 में से 5 गया 5 में से 2 गया 3/2। क्लियर, अब इसको और सॉल्व कर सकते हो। भिन्न को कैसे करते हैं देखो 135 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर कितना बचा 7 बार 14, कितना बचा 1, तो कितना आएगा 67 से 1/2 यही आएगा। तो कितना आ गया सेकेंड कोण, तो समूह कोण कितना होगा 67 से 1/2 डिग्री। क्लियर, थर्ड क्वेश्चन क्या है 3/5 समकोण। क्लियर, माना सम्मुख कोण बराबर थीटा। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में दो सम्मुख कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है 180 डिग्री के। तो ये लिखा मैंने 180 डिग्री के बराबर। तो अब देखो ये थीटा प्लस 3/5 समकोण कितना होता है, एक समकोण के बराबर होता है 90 डिग्री, यही होता है। ये समकोण दे रखा, समकोण किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 90 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। थीटा प्लस ये 5 से कितनी बार गया 18 टाइम्स गया। क्लियर, 18 इंटू 3 कितने हुए 54 बराबर 180 डिग्री। तो थीटा कितना आएगा 180 माइनस 54 या 54 कितना होता है 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, ये 1 कितना है 126 डिग्री। क्लियर, तो आई होप यू गॉट इट इन इजी वे। आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इन क्वेश्चन को किया है। आप ऐसे क्वेश्चन को
किसी भी टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार के आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। किसी चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण ज्ञात कीजिए यदि उसमें एक कोण दूसरे का 2/7 हो। सेम है, अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था उसी के कंसेप्ट पे आधारित है। कैसे है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। दूसरे का 2/7 हो, इसका मतलब क्या होता है? देखो, माना कि अपने पास एक एंगल है x, ठीक है, एक थीटा कितना है x, दूसरा कितना होगा? वो यही कह रहा है कि इसका 2/7 होगा। कितना होगा? इसका 2/7 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? माना θ1 बराबर x है तो θ2 कितना होगा? 2/7x। क्लियर? ये दे रखा है हमने। ये कह रहा है ना दूसरे का 2/7 हो, तो दूसरा कितना है? ये अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? 2/7x होगा। क्लियर? तो हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोण कितना होता है? दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो ये x प्लस 2/7x कितना हुआ? 180 डिग्री के बराबर। क्लियर? अब हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया। कितना आया? 7x प्लस 2x। आपको लसअप आते होंगे, ठीक है? तो हम इसका लसअप कितना आया? 7 आया। और यहाँ पे नीचे कितना है? 1 है, तो 1 का 7 में 7 बार गया, 7 को x से गुणा किया, 7x प्लस 2x कितना हुआ? 9x/7 बराबर 180 डिग्री। क्लियर? तो x कितना हुआ? 180। ये 9 आ जाएगा नीचे और 7 चला जाएगा ऊपर। ये 9 का भाग गया इसमें 20 टाइम्स, कितना आया? 140। अब देखो x आया कितना? 140। तो ये क्या है? θ1 है, तो θ1 कितना आ गया? 140। तो θ2 कितना होगा? 2/7x। तो 2/7x की जगह हमने लिखा 140। तो ये 7 का भाग गया इसमें 2 बार, ये हुआ कितना हुआ? 40 डिग्री। तो देखो θ1 आया 140 डिग्री और θ2 आया 40 डिग्री। तो मतलब ये है कि एक कोण तो होगा 40 डिग्री और दूसरा कितना होगा? इसका 2/7 कितना हो गया? देखो एक कोण तो होगा 140 डिग्री, दूसरा कोण होगा 40 डिग्री। ठीक है, तो वही कह रहा था कि दूसरे का 2/7 है, तो ये 40 किसका? इसका 2/7 है। देखो 140 का 2/7 कितना होता है? ये 7 का भाग गया इसमें 2 बार, ये 0, 20 × 2 40, तो हुआ दूसरे का 2/7। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था हमें। क्लियर? अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कह रहा है? दूसरे का 11/4 हो। ठीक है, तो लिखते हैं माना θ1 बराबर x है, तो θ2 कितना होगा? 11/4x डिग्री में। क्लियर? तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होगा? इन दोनों समूह कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, जैसा कि हमने अभी देखा था। ये कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये कितना हुआ? x। ये कितना है? 11/4x बराबर 180 डिग्री। अब हमने क्या किया? एलसीएम लिया। x के नीचे तो 1 है, 1 का इसमें भाग गया 4 बार और 4 को x से गुणा किया तो 4x, 4 का 4 भाग गया 1 बार, तो इसको गुणा किया तो 11x बराबर 180 डिग्री। 4 और 11 कितने हुए? 15x/4 कितना हुआ? 180। तो x कितना आया? ये 180 बट्टा, ये देखो ये 15 तो आ जाएगा यहाँ पे और 4 चला जाएगा ऊपर, वज्र गुणा करेंगे तो ये 15 का भाग 180 में 12 बार गया, 12 × 2 कितना होता है? 24। अब देखो x कितना है अपने पास? 1 मिनट, सॉरी, यहां पे देखो 15 है और यहां पे कितना है? 4 है, तो 12 × 4 कितना हुआ? 48। तो देखो θ1 बराबर x है, तो θ1 कितना है? 48 डिग्री। θ2 कितना है? 11/4x है, तो θ2 कितना है? 11/4x की जगह हमने लिखा 48
और इसका भाग गया 12 बार, और थीटा इंटू 2 कितना होता है 2 3 1 132 डिग्री। तो थीटा 2 कितना आया 132 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि इस चक्रीय चतुर्भुज में एक कोण 48 डिग्री होगा और दूसरा कितना होगा 132 डिग्री होगा। क्लियर। तो ये था इन क्वेश्चन को करने का तरीका, जो सबसे इजीएस्ट वे में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो दोनों कंसेप्ट थे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड किया था, दोनों सिमिलर है और इन दोनों का कंसेप्ट सेम है। ठीक है। किस कंसेप्ट पे आधारित है कि चक्रीय चतुर्भुज में दो सामने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमने उसी कंसेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन किए। आई होप कि आपको इन क्वेश्चन को, अगर कोई भी क्वेश्चन हो इनकी जगह, तो आप इजी वे में इन क्वेश्चन को इसी प्रकार से कर सकते हो। क्लियर। चले नेक्स्ट। ओके। क्वेश्चन है कि आकृति में चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के चारों कोण ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि एक चक्रीय चतुर्भुज के अंदर जो आमने सामने वाले कोण होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इनको कैसे कि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए प्लस कोण सी कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये वाला इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हमने ये लिखा ए कितना है y, कोण सी कितना है 2y बराबर 180 डिग्री। क्लियर। तो y प्लस 2y कितना होता है 3y बराबर 180 डिग्री। तो y कितना हो गया 180/3 कितना आया 60 डिग्री। क्लियर। अब क्या होगा, अब क्या है कोण B और कोण D। ये देखो कोण B प्लस कोण D कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण B कितना हुआ 3x प्लस कोण D कितना है 2x बराबर 180 डिग्री। 3 और 2 कितने होते हैं 5x बराबर 180 डिग्री। x कितना हुआ 180/5 कितना आया 5 3 15 और 6 5 30। 6 × 5 कितना होता है 30। ये हमने लिखा। अब देखो ये तो है अपने पास x की वैल्यू और ये है अपने पास y की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो देखो कोण A कितना होता है y, तो ये किसके बराबर होगा 60 डिग्री के बराबर। तो कोण A कितना आ गया अपने पास 60 डिग्री। इसी प्रकार क्या निकालना है, कोण B कितना है 3x। तो देखो कोण B बराबर 3x है, तो 3x की जगह कितना लिखूं मैं, x कितना अपने पास 36, तो मैंने यहाँ पे लिखा 36। तो कोण B कितना आया 108 डिग्री। क्लियर। अब कोण C निकालना है। कोण C कितना है 2y डिग्री। तो कोण C 2y कितना है यहाँ पे 60 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 60 y की जगह। तो कोण C कितना आ गया 60 × 2 120। क्लियर। इसी प्रकार कोण D कितना है यहाँ पे 2x। तो कोण D की जगह मैंने लिखा 2 × x की जगह लिखा 36। तो कोण D कितना है अपने पास 36 × 2 कितना होता है 72 डिग्री। क्लियर। एक तो ये हो गया अपना आंसर, एक ये हो गया अपना आंसर, एक ये हो गया अपना आंसर और एक ये हो गया। तो चारों कोण आ गए इस चक्रीय चतुर्भुज के। क्लियर। एक बार फिर समझते इस क्वेश्चन को कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और जैसा कि हम जानते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग, जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर। ये आपको पता है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ये और ये जो कोण दे रखा है इन दोनों कोणों को जोड़ा, ठीक है, और फिर किसके बराबर किया 180 डिग्री के बराबर किया। जैसा कि यहाँ पे y है, y प्लस 2y कितना था 180 डिग्री। फिर क्या किया हमने
इन दोनों को इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल दी। इसी प्रकार से क्या किया, ये जो 3x और 2x है ये दोनों क्या है, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। फिर हमने क्या, इनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, x और y की वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया कि चारों कौन निकालने थे, तो जैसे कि कौन ए क्या y डिग्री, तो हमने क्या किया, y की जगह y का मान रखा, तो ये क्या आया 60 डिग्री। इसी प्रकार b कितना है, 3x है, तो 3 इंटू एक्स, x की वैल्यू यहाँ पे रखा, तो 3 इंटू एक्स कितना है, 3 इंटू 36 कितना हुआ, 108 डिग्री। इसी प्रकार हमने किया कौन सी कितना है, 2y है, तो हमने क्या किया, 2 और y की जगह कितना लिखा, ये 60 लिखा, ये 60 लिखा, 60 इंटू 2 हो गया 120 डिग्री। क्लियर। फिर हमने क्या किया, कौन डी निकालना था, कौन डी अपने पास कितना है, 2x है, तो कौन डी के बराबर 2x, और 2 इंटू एक्स की जगह हमने लिखा 36 और कौन डी कितना हुआ, 36 इंटू 2 72 डिग्री। तो हमने क्या निकाला, ए बी सी, यही निकालना था। क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। कि मुझे उम्मीद है कि आज की जो क्लास थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और आपको अच्छे से समझ में आई होंगी आज की क्लास। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।